Hello students, welcome to all of you in Dalton classes. I hope you all are fine, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and do press bell icon and share my channel with your friends, relative and neighbors. So आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लेक्चर नंबर 10। इसमें आज हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो हम कर रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का, उसमें से प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करेंगे आज सॉल्व, ठीक है, फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एम्स, AIEEE etc. Okay, so let's start, join me. So what we will do, questions from previous years. Okay, let's start. Like first question is uncertainty in the position of an electron uncertainty in the position of electron इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यू ऑल नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Okay, uncertainty in the position of electron. What is electron? Electron is a fundamental particle of atom. Okay, there are three fundamental particles, electron, proton and neutrons, and also many more, but basically हम इन तीन के बारे में पढ़ते हैं, electron, proton and neutron. Okay, तो moving with the velocity, moving with a velocity 300 meter per second, accurate up to 0.001, accurate up to 0.001%, okay, will be तो क्या है कि अनसर्टेनिटी पूछी हुई इलेक्ट्रॉन की मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी गिवन है, और एक्यूरेसी गिवन है इलेक्ट्रॉन की, दिस इज 0.001%. ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 5.76 into 10 raised to power minus 2 meter. Second option is 1.92 into 10 raised to power minus 2 meter. Option number 3 is 3.84 into 10 raised to power minus 2 meter, and the last option is 19.2 into 10 raised to power minus 2 meter. Okay, so this is your question. मैं फिर कह रहा हूँ आपको, whenever you do solve your numerical solve करते हो, आपने क्या देखना होता है, क्या चीज़ आपको गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, और क्या गिवन नहीं है, किसको आपने फाइंड करना है. ओके, लाइक इस क्वेश्चन में आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, किसमें, पोजीशन में. ओके, गिवन क्या है, वेलोसिटी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, और साथ में उस वेलोसिटी की एक्यूरेसी दी हुई है अप टू 0.001%. ठीक है, या डिसाइड हो गया क्या दिया हुआ, पर अब डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा. अब लिखा अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी से माइंड में आ रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी हेजनबर्ग रूल के ऊपर डिपेंड है. देन फिर अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो क्या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जिसको डेल्टा एक्स के साथ लिखते थे, मल्टीप्लाई बाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जिसको डेल्टा वी के साथ लिखते थे, इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया है यार डेरिवेशन। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी क्या है यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एच क्या है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 आपका नंबर है, पाई कांस्टेंट है, एम क्या आपका इट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको व्हाट इज गिवन। डेल्टा एक्स क्या है, इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो आपने फाइंड करनी है। ओके, सेकेंड वन इज डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी कितनी दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड और अनसर्टेनिटी दी हुई है, एक्यूरेसी दी हुई है 0.01%। तो फाइंड करेंगे अब क्या आएगा, फिर कैसे फाइंड करेंगे? जितनी एक्यूरेसी दी है 0.001% है डिवाइड बाय 100 और कितनी वेलोसिटी गिवन है 300, ये आएगी अनसर्टेनिटी इसकी। ओके, ये 20 के साथ 20 कैंसल्स, देन क्या आ गया आपके पास 3 इंटू ये 0.001 है, ये नीचे जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, क्या आएगा फिर इंटू 10⁻³ साथ में यूनिट्स क्या आएगा वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड में गिवन है वेलोसिटी, साथ में क्या आ गया यहाँ पर मीटर पर सेकंड। ओके, देन आपको h की वैल्यू चाहिए, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, and Planck's constant is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, ये भी आ गया आपको। उसके बाद आपके पास है मास, m मीन्स मास ऑफ जो आपको बॉडी गिवन होगी इस टाइम माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है रिमेंबर इट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये चीज़ें आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी गिवन है, h कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है, और आपने क्या फाइंड करना है डेल्टा एक्स फाइंड करना है जो कि आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए यहाँ फाइंड करते हैं इसको ऊपर, यहाँ से ऊपर आ जाइए देखते हैं। तो लगाइए फार्मूला यहाँ पर, क्या आएगा फिर डेल्टा एक्स फाइंड करना है, डेल्टा वी नीचे चले जाएगा, क्या आएगा फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा वी। ओके, दैट इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है अभी नीचे लिखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई 4 इंटू पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी एंड दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻3। ओके, and you have to solve all this. When you have to solve all these, you got आपके पास आएगा 1.93
इंटू 10 रेज टू पावर -2. ओके, सो साथ में आ जाएगा मीटर. नाउ मैच योर ऑप्शंस विद दिस आंसर. आपके पास कौन से ऑप्शंस है? 5.76 इंटू 10 रेज टू पावर -2, 1.92 इंटू 10 रेज टू पावर -2, 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर -2, 19.2 इंटू 10 रेज टू पावर -2. तो अगर इन चारों ऑप्शंस को देखें तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसके साथ सेट बैठती है. 1.93 है आपका आंसर, यहाँ पर है 1.92. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया आपका 1.92 इंटू 10 रेज टू पावर -2. सो दिस इज योर राइट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज second question is the de Broglie wavelength. Question number 2. The de Broglie wavelength of tennis ball of mass 60 gram, of tennis ball of mass 60 gram moving with the velocity of 60 gram moving with a velocity of 10 meter per second, 10 meter per second is approximately and options are given. First option is 10 raised to power -31 meter. Option number 2 is 10 raised to power -16 meter. Option number 3 is 10 raised to power -25 meter. Option number D is 10 raised to power -33 meter. So again आपने देखना है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना और क्या फॉर्मूला लगेगा आपका. सो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी उन्होंने. ठीक है, सो वेवलेंथ जिसको हम लिखते हैं लैम्डा के साथ. ओके, एंड इट हैज फॉर्मूला वेवलेंथ इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. ठीक है, h upon mv. How we write it? It is according to, this equation is according to de Broglie relation. Okay, now what is given here? Velocity is given. Velocity is given 10 meter per second. Second thing is mass is given. Mass is 60 ग्राम. अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 1000. सो इट इज इक्वल टू 0 के साथ 0 कैंसिल, 6 0.0
0.6 किलोग्राम. ओके, सॉरी 0.06 ग्राम किलोग्राम. ओके, नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला. वेवलेंथ फाइंड करनी है. देन लैम्डा इज इक्वल टू, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज वेवलेंथ h upon mv. So h is Planck's constant, you know that value is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second divided by mass. Mass is 0.06 kilo multiply velocity v is 10 raised to power 10 meter per second. So we put all these things in this formula. Okay, after calculating it we will get 10 raised to power minus 33 meter. So match your answer. So this is your option number D. So option D is right option. Okay, now move on the question number 3. Question 3 is the number of d electrons, the number of d electrons remain in Fe2 positive, means Fe2 cation remain in Fe2 cation. Okay, cation means you know that cation got positive charge, anion got negative charge, and how will cation formed? By the loss of electron. And how will anion will form? By the gain of electron. Some common basic things. Okay, so remain in Fe2 cation or atomic Fe2 ion is, okay, and atomic number is given here. Atomic number of iron is Fe is 26. Okay, options given है आपको. Options are 4 5 6 3, 4 5 6 and the last option is 3. Okay, अब यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है. Remember that to form cation always remove electrons from, ये याद रखने वाली बात है यहाँ, वैलेंस शेल. कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो वैलेंस शेल से रिमूव करने हैं. और वैलेंस शेल कौन सा होगा यहाँ लिख रहा हूँ मैं. The shell with maximum value of n. n क्या होता है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. लेट्स स्टार्ट. अभी हम कन्फ्यूजन लिखेंगे. अगर आपको नहीं याद है दोबारा फिर मैं याद करवाता हूँ आपको.
जो डायग्राम सिखाई हुई है आपको 1s 2s 3s 4s, यहाँ तक लिखते हैं एंड 5s। ओके, पता है 2 से स्टार्ट होता है p वाला, 2p 3p, यहाँ पे आ गया आपका 4p। पता है d वाला 3 से स्टार्ट होता है 3d, यहाँ से आ गया 4d। पता है f वाला 4 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आ गया आपका 4f। ओके, सो यहाँ से करेंगे स्टार्ट लिखना। दिस इज जस्ट योर रिवीजन। ओके, अब यहाँ से सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका 1s के बाद आ गया आपका 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p के बाद 4s के बाद आ गया आपका 3d। तो ऐसे आप आगे तक लिख सकते हो, मैंने 3d तक उठाया यहाँ से। ठीक है, तो ये पहले मैं आप कन्फ्यूजन लिखूंगा। किसके लिए लिखनी कन्फ्यूजन, पहले 26 के लिए लिखते हैं। ठीक है, ओके, फॉर Fe, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 26, उसके लिए लिख के देखते हैं अभी। तो क्या आएगा फिर 1s2 26 को 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितने आने देखना है अपने। यहाँ तक 20 पूरे हो गए हैं, 26 पूरे करने, यहाँ पर आ गया आपका 6। ओके, एस में 2 लिख सकते हैं तो हम 2 लिखेंगे। यहाँ भी ऐसे पी में मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं, 6 लिख दिए। ऐसे डी में मैक्सिमम 10 लिख सकते हैं, बट हमने नीड पूरी है 6 लिखने, हमने 6 लिख दी। ओके, नाउ इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द वैलेंस शेल इज, वैलेंस शेल कौन सा होगा, ए वाली देखनी वैल्यू, एन की वैल्यू होती है, सारी एन की वैल्यूज है ए वाली, जो सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू है वो आपका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल इज, सो वैलेंस शेल इज 4। ओके, एंड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 4 का एक ही है सिर्फ 4s2। तो अभी हम लिखेंगे यहां पर नाउ फॉर Fe2 केटाइन। अब केटाइन है 2+ है, तो इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने, 2 रिमूव करने हैं। तो कितने आएंगे 26 हैं पहले, 26 में से 2 माइनस की कितने आ गए यहाँ पर 24। अब यहाँ कन्फ्यूजन में भी रिमूव करने हैं। अब किसके रिमूव, ये नहीं लास्ट में 3d लिखा तो यहाँ से आपने 6 - 2 कर देना, 4 कर देना, नहीं। जो वैलेंस शेल होगा उसमें से केटाइन बनाना है। वैलेंस शेल जो 4 वाला है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं यहाँ पर। क्या बनेगा फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d6। ओके, ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन थे जो वो हमने रिमूव कर दिए, किसके लिए, Fe2 केटाइन के लिए। क्यों 4s के किए, क्योंकि वैलेंस शेल के ही रिमूव करते हैं ऑलवेज जब भी केटाइन बनाना होता है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्टिल 6 ही रहे। तो ऑप्शन देखो 4 5 6 3, तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
Now question number 4 is, for principal quantum number n is equal to 4, for principal quantum number n is equal to 4, n की वैल्यू 4 है, the total number of orbitals having the total number of orbitals having L is equal to 3, L की वैल्यू 3 है, is ऑप्शंस गिवन है आपको. ऑप्शन नंबर 1 इज 3, 5, 7 एंड 9. 3, 5, 7, लास्ट ऑप्शन इज 9. नाउ सॉल्व इट. वैल्यू ऑफ L and subshell, you know that there are various value of 0, L, 0, 1, 2, 3. For 0, subshell is S, P, D and F, you know that. So this given subshell is N is 4. So subshell कौन सा बना according to the question? 4 आ गया मेन शेल. L की वैल्यू कितनी है 3, ये L की वैल्यू 3, F 4F आ गया. ठीक है, तो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन दिया है उसमें सबशेल आ गया 4F. अब इसके लिए ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं. देन ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑर्बिटल्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करते हैं हम? ml की वैल्यू. ओके, तो ml कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला इज -L2 प्लस L माइनस L. L कितना है 3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. कितनी वैल्यूज आई है? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 वैल्यू. जितनी ml की वैल्यूज होंगी उतने ऑर्बिटल्स होंगे. तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे इसके लिए? 7. दिस इज योर राइट ऑप्शन. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, electron will first enter into the orbital. Electron will first enter into the orbital with the set of quantum numbers with the set of quantum numbers. तो कौन कौन से सेट गिवन है क्वांटम नंबर्स के? n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 0. सेकेंड सेट इज n is equal to 4 and L is equal to 1. Third set is n3 L2, n is equal to 3 and L is equal to 2. And the fourth option is, fourth set is none of these. तो चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? ऑर्बिटल which has least n plus L value. अब आपको याद है बोहर बरी रूल किया हमने, तो फटाफट फाइंड करते हैं. पहली ऑप्शन के लिए n plus L वैल्यू, n plus L फर्स्ट ऑप्शन के लिए.
5 प्लस 0 5। सेकेंड ऑप्शन के लिए n प्लस एल वैल्यू 4 प्लस 1 5। थर्ड ऑप्शन के लिए n प्लस एल वैल्यू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। फोर्थ ऑप्शन तो नन ऑफ दीस, छोड़ दो उसको। अब बोहर बड़ी रूल क्या कहता था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करते हैं जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। अब तीनों ऑप्शन में n प्लस एल की वैल्यू सेम है 5 5 5। फिर इसके बाद उसने क्या कहा था कि अगर n प्लस एल की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए सेम हो तो आपने n की वैल्यू देखनी है, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है। ओके, तो यहाँ पर चेक करिए, पहली ऑप्शन में n की वैल्यू 5 है, सेकंड ऑप्शन में n की वैल्यू 4 है, थर्ड ऑप्शन में n की वैल्यू कितनी है 3। तो ये लीस्ट वैल्यू है n की, तो ये वाली ऑप्शन सही होगी। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। ओके, so these are some questions from the previous exams from AIMS and AIEEE. Okay, I hope all problems will understood to you. Okay, so again, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Okay, and thanks for watching this video.